सबसे पहला कंप्यूटर किसको माना गया है? एबाकस का आविष्कार क्यों हुआ था? काउंटिंग करने। क्यों हुआ था? और कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? लगभग 5000 वर्ष पहले। लगभग हम लोग आज जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं ये कौन सा कंप्यूटर है? संगणक तो उसका हिंदी नाम है, इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर लगा है माइक्रो प्रोसेसर। क्या लगा है? और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन से जनरेशन में हुआ था? गुड, 4th जनरेशन में। कौन से जनरेशन में? ये जो कंप्यूटर है ये कितने डिवाइस से मिलके बना है? कौन कौन सा? 4 डिवाइस। ठीक है, इसमें इनपुट डिवाइस कितने हैं? कौन कौन सा? कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कौन सा डिवाइस काम करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। जिसके द्वारा कंप्यूटर को आदेश या उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो काम करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, ठीक है, ये तो आप यहाँ तक आप याद कर लिए। नेक्स्ट रहेगा इनपुट डिवाइस क्या है आपको बता दिए हम, आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको याद है। अब देखते हैं कितना जल्दी हम लोग एग्जाम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए कुछ इनपुट डिवाइस है। चलिए बताइए कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों में आता है? टच स्क्रीन। कौन सा डिवाइस? टच इनपुट और स्क्रीन आउटपुट। समझ गए? तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। हाँ हाँ आएगा ना, रुकिए। नेक्स्ट है कैमरा भी क्या है? इनपुट डिवाइस। फोटो खींच के अंदर देते हैं तो ये कौन सा डिवाइस है? आ जाओ जूली, तुम भी आज रिकॉर्डिंग में शामिल हो गई। यहीं बैठ जाओ, इधर इधर, उधर मत जाना। ये बिच्चे में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। पकड़िए, क्या करे, बच्चा लोग मानता नहीं है, लोग बच्चे में बैठ जाती है। हाँ हो गया, आज जल्दी बैठो रे, अब से लेट नहीं आना। चलिए, अच्छा ये आपका हो गया। माइक्रोफोन में आवाज़ जाता है इसलिए ये भी है इनपुट डिवाइस। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। ये माउस को उल्टा करके बॉल को घुमाइए तो ये हो गया ट्रैक बॉल। ये क्या है? जॉयस्टिक। ये वेब कैम। ठीक है, ये सारे के सारे कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? नेक्स्ट देखिए आउटपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। कौन सा? तो एक बार आप हमको ये बताइए कि मॉनिटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला आया मोनोक्रोम। कौन सा? उसके बाद आया CRT। क्या आया? तो CRT का फुल फॉर्म? गुड, कैथोड रे ट्यूब। क्या था? और उसके बाद आया TFT। क्या आया? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या आया? और इसका 3 प्रकार हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको सारा दिखा रहा है, ये आपको स्पीकर, ये सारा हो गया। ये लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, आपको बता दें हम सबसे फास्ट जो प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर ही होता है। इसको पेज प्रिंटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन सा प्रिंटर? एग्जाम में पूछ देगा सबसे फास्ट प्रिंट करने वाला प्रिंटर का नाम बताइए। लेज़र प्रिंटर। ठीक है, और इसका नाम है प्रोजेक्टर। क्या नाम है? फोकस करता है दीवार पे, पर्दा पे, शादी ब्याह में भी लगा रहता है। इसका पूरा नाम स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। क्या रहेगा? ये कंप्यूटर का CPU है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है सिस्टम यूनिट। क्या नाम है ना? इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। एक तरह का डब्बा है ये, सिर्फ कुछ नहीं है। इसके अंदर 5 प्रकार के पार्ट्स लगा होना अनिवार्य होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला रैम। सबसे पहला दूसरा हार्ड डिस्क या SSD। दूसरा तीसरा मदरबोर्ड। तीसरा चौथा SMPS। चौथा तो SMPS का फुल फॉर्म बताइए। स्विच मोड पावर सप्लाई। ये लगता है क्या ट्रेन पकड़ लेती है तुरंत। ठीक है, और 5वां होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? जिसका आविष्कार हुआ था 4th जनरेशन में। कब हुआ था? ये रहा आपका मदरबोर्ड। ये नेटवर्क कार्ड है। अगर किसी कंप्यूटर में आपका नेटवर्क नहीं है, मतलब उसमें वाईफाई की व्यवस्था नहीं है,
तो मदरबोर्ड में आप नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं। आपको गेम वगैरह खेलने का बहुत शौक है तो उसमें आप वीडियो कार्ड या फिर इसको VGA कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VGA कार्ड। तो VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। क्या होगा? ठीक है। उसी तरह अगर आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड का साउंड खराब हो जाए तो आप लगाएंगे साउंड ऑडियो कार्ड। क्या लगाएंगे? ये CPU तो है ही और ये GPU भी लगा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम बोलेंगे चूँकि ये रिवीजन क्लास है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है और आप ही लोग का क्लास का वीडियो दूसरे बैच में दिखा के उन लोग को भी रिवीजन करवाएंगे। ठीक, तो कंप्यूटर की विशेषता ऐसे सब जानता है, लेकिन सबसे पहला विशेषता क्या है? बहुत तेजी में काम करता है, स्पीड। दूसरा एक्यूरेसी। कंप्यूटर कोई काम करे और आपको कभी लगेगा कि गलत किया होगा? सवाल ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। तीसरा हाई स्टोरेज कैपेसिटी। क्या है? यानी कंप्यूटर के अंदर जितना बड़ा हार्ड डिस्क और SSD लगाएंगे उतना ही डाटा स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है वर्सेटिलिटी। क्या होगा? बहुमुखी प्रतिभा। पूरी दुनिया में एक ही तरह का कंप्यूटर हर जगह है कि नहीं, और सारा काम वही कंप्यूटर करता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग हार्डवेयर की सहायता से सारा काम यही कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। क्या है? कार्य क्षमता। क्या होगा? यानी सुबह से शाम तक कंटिन्यू इसको 24 घंटा 7 दिन चलाइए, सेम स्पीड में काम करता रहेगा अगर बढ़िया कंप्यूटर रहता ना। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। क्या है? एक बार कोई काम कर दीजिए, उसको बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप करता रहेगा। और नेक्स्ट है लिमिटेशन, यानी कि कंप्यूटर बिना इंसान के, बिना यूजर के कोई भी काम नहीं कर सकता। तो फटाफट एक बार बताइए आप लोग कंप्यूटर के जो विशेषता है। पहला क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां लिमिटेशन। याद हो गया? बाकी नहीं होगा तो हम मारपीट का याद करा ही देंगे। ठीक है। अगर इसको आप बढ़िया से याद कर लिया ना तो अगर कोई बैटरन का फॉर्म भरे होंगे आधा आपका क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट है डाटा है या फिर डेटा एंड डेटा टाइप्स ना। तो हमने बताया था डाटा मतलब होता है आंकड़ा, जानकारी, नॉलेज जो भी हो, और किसी भी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी। किसी भी वस्तु के बारे में क्या कहते हैं? डाटा या फिर डेटा। कंप्यूटर को सही डाटा देंगे, सही डेटा देंगे तो सही से काम करेगा, और गलत डाटा देंगे तो गलत काम करेगा। यानी एगो रोबोट है, उसको कहिए टीवी खोल दो, टीवी खोल के नीचे रख देगा। उसको क्लियर करना होगा, टीवी ऑन करो, ऐसे कहना होगा। तो कंप्यूटर को हमेशा कोशिश करिए कि उसको सही इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो सही जानकारी आपको मिलेगा। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा का यूज होता है, पीछे वाले क्या नाम है, इधर ध्यान दीजिए। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा यूज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के डाटा होंगे? सबसे पहला होता है अल्फाबेटिकल डाटा। कौन सा डाटा? दूसरा न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अल्फाबेटिकल डाटा में A से Z तक के जितने भी वर्ड है वो सारे आएंगे। न्यूमेरिकल डाटा में जितने भी नंबर है वो सारे आएंगे। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर, जितना भी स्क्वायर वाला, इसमें अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। ये दोनों आएगा किस डाटा में? अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। और उसके बाद आता है फ्लोट डाटा। इसमें क्या बोलते हैं 0 से 9 तक नंबर आएगा, साथ में अनुपात या फिर रेशियो, पॉइंट यानी कि दशमलव वगैरह आएगा। तो ये हो गया फ्लोट डाटा। उसके बाद सिंबॉलिक डाटा, जोड़ घटा गुना भाग एट द रेट वगैरह जितना भी है, ग्रेटर देन लेस देन, किस में आएगा? सिंबॉलिक डाटा में। उसके बाद आएगा लॉजिकल डाटा, जिसमें लॉजिक, एंड और बट नॉट, ये सब लॉजिक लगाने वाला वर्ड होता है तो इसको बोलेंगे लॉजिकल डाटा। इन सब को छोड़ के जितना बच गया वो सारे जाएंगे जनरल डाटा। पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, लोगो, ये सब किस में जाएगा? अगेन डाटा कितने प्रकार के? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां जनरल डाटा। अभी आपके सामने है, लेकिन फिर एक आध दिन और रिवीजन करने के बाद ये सब नहीं भी रहेगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है। और जो विद्यार्थी क्लास में एब्सेंट है रेगुलर हो जाइए। उम्मीद है बहुत जल्द, या तो ईद से पहले या तो ईद के बाद, जब जरा सा आगे पीछे ही एग्जाम होने की संभावना है, तो रेगुलर हो जाइए, सुधर जाइए, रो जाइए। नेक्स्ट है कंप्यूटर का यूज किस किस क्षेत्र में होता है। अच्छा, तो बहुत सारा क्षेत्र आप जानते हैं, आराम से सोच सोच के लिखिएगा तो ढेर लिख दीजिएगा। बैंक में होता है, रेलवे में होता है, एयरपोर्ट पे होता है, हॉस्पिटल में होता है, कॉल सेंटर में होता है और बहुत जगह होता है।
कुछ हम जितना कलेक्शन कर सकते थे कलेक्ट करके हमने कुछ नाम लिखे हैं। सबसे पहला क्या है? इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर से मनोरंजन करिए तो क्या हो जाएगा? इंटरटेनमेंट। दूसरा है एजुकेशन, पढ़ने लिखने से लेके पढ़ाने लिखाने तक सब जगह कहाँ आजकल यूज हो रहा है? कंप्यूटर। नेक्स्ट है बैंक, खाता खोलाइए, पैसा जमा करिए, पैसा निकालिए, ड्राफ्ट बनाइए, सब जगह बिना कंप्यूटर के कुछ भी। अगर कंप्यूटर खराब हो जाता है या सर्वर डाउन तो कहता सर्वर डाउन, जाइए कल आइएगा, 1 घंटा बाद आइएगा ना, यही बात कहता। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टिकट बनाना, रिजर्वेशन देखना, और भी कोई भी डिटेल हो तो वो आप जो है सो ये यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल साइंस, दवा वगैरह का रिकॉर्ड रखना है और भी मशीन सब को कंट्रोल करना है तो कहाँ पे होता है? मेडिकल साइंस। उसके बाद बिजनेस, कंप्यूटर खरीदना बेचना है, बिजनेस है। अब ना कल को कोई डाउनलोडिंग का काम कर लिया, फोटो बनाने का काम, ये सब क्या है? बिजनेस ही तो है ना। नेक्स्ट होता है आपका डिफेंस, रक्षा या बचाव के क्षेत्र में। अभी जितने भी पुलिस लाइन हो गया, डिफेंस लाइन हो गया, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग के क्षेत्र में, आज आप जो भी कपड़ा पहनते हैं, घर बनाते हैं, सबका डिजाइन पहले कहाँ आता है? कंप्यूटर पे। कहता पसंद है तो ठीक है, ना तो दूसरा बना देते हैं। अब घर बन जाएगा कि ये दूसरा बनाना पड़ेगा, तो पहले बना के दिखा, अच्छा होता रहता। ये हो गया। अब ये क्या है? रिसर्च, कुछ खोज करना है, साइंस मैंने विज्ञान में कुछ अगर खोज करना है, वैज्ञानिकों को कुछ खोज करना है, बिना कंप्यूटर का वो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन, आज आप कोई भी घटना होती है कल पेपर में छप के आ जाता है, मैगजीन छप जाता है। फिर प्रकाशन, पब्लिकेशन मतलब क्या होता है? ये छापने उपने काम सारा होता है कंप्यूटर से। एडमिनिस्ट्रेशन, संचालन या व्यवस्था, कहीं से लोग कहीं बैठे कहीं से कोई काम कर लेता है, किसी को ईमेल भेज देता है, कैमरा सब रिकॉर्ड करता है। और मान लीजिए आप एक जगह बैठे बैठे आपका 10 ऑफिस है, कंप्यूटर के जरिए सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा काम होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में। पहले संचार का एकमात्र माध्यम था वो था टेलीफोन। टेलीफोन से पहले चिट्ठी ना गिराए थे आप लोग लेटर बॉक्स में, तब टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया। लेकिन ये सब कंप्यूटर की ही देन है, बिना कंप्यूटर के ये सब किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो लास्ट वाला स्विच ऑन करिए, अंधेरा कायम हो गया क्लास में। अब उजाला उजाला लग रहा है, एसी तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट करें। सबसे पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कम्युनिकेशन। मजा आया? ठीक है, और हम बोल रहे हैं ना इसमें आपको पूरा एकदम याद हो जाएगा, और एग्जाम देते देते आपको लगेगा हाँ एकदम अपने आप आपको निकलेगा अंदर अंदर। अपना दोस्त सब रास्ता मिलेगा तो उसे पूछना है ना, कहीं शुरू कर दीजिएगा, पिछले साल हुआ था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के खुद के कितने कार्य हैं। कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है, ये एक अलग सवाल है, लेकिन कंप्यूटर का जो खुद का काम है वो 4 काम है। कितना काम? 4। पहला होता है डाटा कलेक्शन, क्या होता है? दूसरा होता है डाटा प्रोसेसिंग, क्या होता है? तीसरा होता है डाटा आउटपुट, क्या होगा? आउटपुट करने के बाद मान है तो स्टोर करिए, तो वही डाटा स्टोर। कंप्यूटर का मेन ये 4 काम है। पहले किसी भी डाटा को अपने अंदर लेना, यानी इनपुट है ना, डाटा कलेक्शन, फिर उसको प्रोसेस करना, क्या करना? डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद डाटा आउटपुट, अब मन है तो सेव करिए, ना है तो हटा दीजिए। तो ये हो गया डाटा स्टोरेज, ये मेन 4 ही काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंप्यूटर पर कार्य करने के फायदे। ऐसे तो बहुत सारा फायदा है, लेकिन पहला फायदा है समय की बचत। क्या फायदा है? समय की बचत। दूसरा पेपर की बचत, क्या है? और तीसरा है बिना किसी गलती के कार्य, यानी एररलेस वर्क, क्या होगा? और है कम कर्मचारी में ज़्यादा से ज़्यादा काम। हालांकि अच्छा बात है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगा। तो कंप्यूटर पर कार्य करने के फायदे, पहला जोर से, दूसरा, तीसरा, अच्छा, उसके बाद कम कर्मचारी में ज़्यादा कार्य। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रकार, क्या है? कंप्यूटर के प्रकार। तो कहता है कंप्यूटर का प्रकार को तय करने के लिए 2 तरह के सिस्टम है। पहला है कार्य प्रणाली के आधार पे। किसके आधार पे? यानी छोटा मोटा काम करने के आधार पे कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला डिजिटल कंप्यूटर, पहला, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के नॉर्मल लाइफ में यूज करें तो उसके लिए है आकार, कीमत, क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब है। तो यहाँ देखिए दिया, आकार, कीमत, गति एवं संग्रहण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है। पहला
माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। राहुल बोल नहीं रहे हैं ना? तो कितने हो गए टोटल? 4, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। क्या हो गया? और इधर डिजिटल, हाइब्रिड, टोटल 7 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के कुछ पिक्चर्स वगैरह दिए गए। डिजिट का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? जो नंबर यानी नंबर के आधार पे जो काम करेगा उसको कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें सुई, कांटा, संकेत के रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है। किसके रूप में? सिग्नल्स के रूप में जहां सूचनाएं आपको मिलेंगी वो हो गया एनालॉग कंप्यूटर। क्या कहलाएगा? डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के सम्मिलित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। किसके किसके सम्मिलित रूप को? डिजिटल कंप्यूटर और के सम्मिलित मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे देखिए इसमें सिग्नल भी है और नंबर भी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर है जो कि पहले इस तरह का मॉडल में आता था जो हम लोग अभी यूज करते हैं, अब इस तरह का आता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें मुख्य रूप से कितने बटन होते हैं? 2 बटन। कितने? पहला पावर बटन, पहला, दूसरा, और कंप्यूटर के सारे डिवाइस को जोड़ने के लिए कितने प्रकार के वायर होते हैं? पहला पावर केबल, पहला, और दूसरा डाटा केबल। क्या बोलेंगे? तो ये माइक्रो हो गया। फिर ये देखिए मिनी कंप्यूटर, इसमें एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के और फिर काम किया जाता है, सबका डाटा एक जगह स्टोर होता है। ऐसा कहा गया कि 40 से लेके 40-50 आदमी इस पर आराम से काम कर सकता है। नेक्स्ट होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस पर 200 तक आराम से लोग काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर होता है, ऊपर से सबसे ऊपर होता है। चलिए अभी के क्लास में इतना ही। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर करेंगे स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सर लंच इधर मांग रहा है, करते हैं लंच।